हेलो एवरीवन। मैं हूं सतकाश गुप्ता और आपका इस यूट्यूब चैनल पर स्वागत करता हूं। आज इस वीडियो में मैं आपके लिए 4 रुपये का एक फ्यूचर का मल्टीबैगर शेयर लेकर आया हूं। तो उसके बारे में जानेंगे, जो पॉलीमर एंड पॉलीमर रिलेटेड ट्रेडिंग कंपनी है। आप सब लोग बहुत से सस्ते पेनी शेयर में इन्वेस्ट करते हैं, जिसके ना तो फंडामेंटल का पता होता है, ना ही कंपनी के रिजल्ट का, और ना ही उसके बिजनेस का पता होता है। लेकिन ये जो पेनी शेयर है, इसका रिजल्ट और फंडामेंटल दोनों अच्छा है, और कंपनी के बिजनेस की तो लंबी चौड़ी लिस्ट है। तो अगर आप इस शेयर को चाहे थोड़ा सा ही शेयर लेके 5 से 10 सालों के लिए भूल सकते हैं पोर्टफोलियो में डालकर, तो ये आपको एक मल्टी बैगर रिटर्न दे सकता है ये शेयर। मैं जिस कंपनी की बात कर रहा हूँ उसका नाम है विकास लाइफ केयर लिमिटेड। तो इस वीडियो में हम विकास लाइफ केयर के बिजनेस मॉडल, फंडामेंटल और इसके रिसेंट न्यूज और ऑर्डर्स के बारे में जानेंगे। विकास लाइफ केयर लिमिटेड यह एक इंडिया बेस्ड कंपनी है, जो पॉलीमर और पॉलीमर रिलेटेड ट्रेडिंग कंपनी है। कंपनी डिफरेंट टाइप्स के केमिकल कंपाउंड्स, पॉलीमर, पॉलीविनाइल क्लोराइड, रेजिन्स, प्लास्टिक ग्रेनुअल्स, प्लास्टिक इंडस्ट्री से रिलेटेड आइटम्स के बिजनेस में लगी हुई है। यह एफएमसीजी प्रोडक्ट में डील करती है, जैसे एल्युमिनियम फॉयल और प्रोसेस्ड फूड प्रोडक्ट्स में। विकास लाइफ केयर के बहुत सारे बिजनेस सेगमेंट हैं, जैसे पॉलीमर एडिटिव्स और प्लास्टिक केमिकल्स प्रोसेसिंग की ट्रेडिंग करती है। पॉलीमर कंपाउंड्स की मैन्युफैक्चरिंग भी करती है, जैसे ईवीए, पीवीसी, और एनवायरनमेंट की सेफ्टी के लिए भी ये काम कर रही है, जैसे प्लास्टिक वेस्ट का रिसाइकलिंग और अपसाइकलिंग करके न्यू मटेरियल्स बनाती है। एफएमसीजी और हेल्थ केयर के सेगमेंट में भी यह कंपनी लगी हुई है, जिसके लिए एग्रो प्रोडक्ट्स और कम्युनिटीज में व्यापार करती है। कंपनी ने एक एथनॉल मैन्युफैक्चरिंग यूनिट बिहार में इंस्टॉल किया है, जिसकी कैपेसिटी 60 किलो लीटर पर डे है, और यह कंपनी के ऑर्गेनिक केमिकल बिजनेस को एक्सपेंड करने के लिए किया गया है। आइए हम कंपनी की एग्री प्रोडक्ट बिजनेस के बारे में जानते हैं। कंपनी ने कच्चे और फिनिश कैश्यू नट यानी काजू का व्यापार शुरू कर दिया है, और कंपनी फूड एंड क्रॉप प्रोटेक्शन, प्रिजर्वेशन एंड स्टोरेज, क्रॉप रिसर्च, क्रॉप प्रोडक्शन और भी एक्टिविटीज़ के साथ एग्री प्रोडक्ट्स में एंट्री की है। विकास लाइफ केयर ने कैश्यू नट प्रोसेसिंग प्लांट का एग्जीबिशन कर्नाटक में किया है, और अपने पोर्टफोलियो में विदेशी फलों का लेन देन भी चालू कर दिया है। कंपनी को क्रिस्टल शुगर एंड एलाइड प्रोडक्ट्स के लिए 2700 मीट्रिक टन का एक्सपोर्ट ऑर्डर मिला है, जिसकी वैल्यू 10 करोड़ से ज़्यादा है। जनवरी 2022 में इसने अपने एग्री बिजनेस में 20 करोड़ का अब तक का सबसे बड़ा ऑर्डर पाया है। कंपनी ने भारत सरकार द्वारा शुरू किए गए जल जीवन मिशन के तहत ड्रिंकिंग वाटर के लिए फूड ग्रेड पाइपिंग सिस्टम की सप्लाई में भी एंट्री कर लिया है। कंपनी ने अपने एग्रो प्रोडक्ट्स डिवीजन में वेरियस एक्टिविटीज़ के लिए 36.4 एकड़ ज़मीन का एक्विजिशन किया है, दिल्ली, हरियाणा और राजस्थान में। कंपनी ने एडविक लेबोरेटरीज लिमिटेड में 22% स्टेक एक्वायर किया है, जो डोमेस्टिक और एक्सपोर्ट मार्केट के लिए फार्मा प्रोडक्ट्स का मैन्युफैक्चर करती है। इसने ग्रीन लाइफ एग्रीटेक यानी जीएलए के एक्विजिशन को फाइनल कर दिया है, जो मेडिसिनल प्लांट्स, ऑर्नामेंटल प्लांट्स, फार्म्स आदि के इंपोर्टेशन, प्रोपेगेशन, इस्टेब्लिशमेंट और मैनेजमेंट में लगा हुआ है। कंपनी ने नेफ्ट के साथ एक एमओयू साइन किया है, जो एग्रीकल्चरल, अदर कमोडिटीज, आर्टिकल्स एंड गुड्स में कोऑपरेटिव इंस्टीट्यूशंस, पार्टनर्स और एसोसिएट्स को मदद करेगा, जिससे मार्केटिंग और ट्रेडिंग एक्टिविटीज़ को फैसिलिटेट और कोऑर्डिनेट और प्रमोट करने में आसानी होगी। कंपनी का फोकस नए बिजनेस पे है। कंपनी की ग्रीन हाउस, ग्लास स्ट्रक्चर, माइक्रो इरिगेशन, हाइड्रोपोनिक्स आदि जैसे खेती के लिए मॉडर्न टेक्निक्स और फैसिलिटीज़ के डेवलपमेंट और उपयोग के लिए फूड और क्रॉप प्रिजर्वेशन, स्टोरेज सहित वेरियस एक्टिविटीज़ को शुरू करने की योजना भी बनाई है। कंपनी ने अपने प्रोडक्ट पोर्टफोलियो को बड़ा करने के लिए फ्यूचर के ध्यान देते हुए न्यू एज बिजनेस में पाँव जमाने के लिए इसने जेनेसिस गैस सॉल्यूशंस प्राइवेट लिमिटेड में 75% का इक्विटी स्टेक लिया है। यह कंपनी स्मार्ट प्रोडक्ट्स डेवलपमेंट के बिजनेस में एंगेज है। यह कंपनी स्मार्ट गैस मीटर और पावर डिस्ट्रीब्यूशन सोल्यूशन के लिए इंफ्रास्ट्रक्चर को भारत में एक्सपेंड कर रही है, जिसमें इनके टेक्नोलॉजी पार्टनर टाटा कम्युनिकेशंस हैं, और इनके क्लाइंट इंद्रप्रस्थ गैस लिमिटेड, बीपीसीएल, गेल और गवर्नमेंट ऑफ एनसीटी ऑफ दिल्ली है। जेनेसिस भारत के विभिन्न सीजीडीएस के लिए गैस मीटर की आपूर्ति करती है, जिसने हांगझोउ वीटा मीटर कंपनी लिमिटेड, जो कि दुनिया की पहली रैंकिंग गैस मीटर मैन्युफैक्चरिंग कंपनी है,
इसके लिए 4 लाख मीटर से अधिक की आपूर्ति की है। जेनेसिस स्मार्ट मीटरिंग सॉल्यूशन प्रोवाइडर है जो आरएफ आधारित LoRaWAN टेक्नोलॉजी के साथ टाटा कम्युनिकेशंस के साथ साझेदारी कर रहा है। विकास लाइफ केयर्स जेनेसिस गैस सॉल्यूशन प्राइवेट लिमिटेड ने भारत में पहली बार सफलतापूर्वक इंद्रप्रस्थ गैस मीटर के लिए LoRa टेक्नोलॉजी MIS को डेवलप किया है और इंटीग्रेट भी किया है। जेनेसिस पायनियर्स भारत में घरेलू गैस मीटरिंग शेयर का लगभग 20% हिस्सा है। जेनेसिस गैस ने भारत के पहले मीटर डेटा प्रबंधन और गैस उपयोगिता के लिए हेड एंड सिस्टम का विकसित किया है, जो भारत में 1.5 लाख से अधिक स्मार्ट मीटर चलाते हैं। आइए अब देख लेते हैं कि इनका R&D में क्या क्या चल रहा है। कंपनी चावल के भूसी और राख का इस्तेमाल कर नैनो सिलिका बनाने के लिए R&D कर रही है। इसका इस्तेमाल सीधे मैन्युफैक्चरिंग एंड सिंथेनाइजिंग न्यू मटेरियल्स के लिए होता है। दूसरा जो काम कर रहे हैं मल्टी फंक्शनल एप्लीकेशन के लिए सिंगल यूज प्लास्टिक कचरे का कंपोजिट टाइल्स में रिसाइकलिंग कर रही है। तीसरा समुद्री पर्यावरण में जंग से सुरक्षा के लिए कंडक्टिंग पॉलीमर में कंपोजिट की डिजाइनिंग कर रही है। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंटरफेरेंस MI परीक्षण अनुप्रयोगों के लिए ग्राफीन नैनो कंपोजिट के डेवलपमेंट पर काम कर रही है, जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंटरफेरेंस को नियंत्रित करने के लिए स्मार्ट मटेरियल के रूप में होगा। जियोग्राफिकल सेगमेंट में देखेंगे कंपनी अपने रेवेन्यू का 99% से अधिक डोमेस्टिक मार्केट से और 1% से कम एक्सपोर्ट से प्राप्त करती है। आइए स्टॉक के फंडामेंटल और रिजल्ट को देख लेते हैं। कंपनी का मार्केट कैप 576 करोड़ का है, जो कि एक माइक्रो कैप कंपनी है। करंट प्राइस 4 रुपये चल रही है। स्टॉक का P 19 है और बुक वैल्यू 1.82 रुपये है। कंपनी डिविडेंड देती नहीं है। ROC और ROE इसका बहुत अच्छा है। 25% का रोस है और ROE 21% का है, जो कि अगर लॉन्ग टर्म के लिए इन्वेस्ट किया जाता है तो 50% के ऊपर अगर ROC ROE हो तो अच्छा माना जाता है। फेस वैल्यू 1 है। सेल्स ग्रोथ अगर देखेंगे 5 ईयर में 24% का है, 3 ईयर में डाउन हुआ है। कंपनी का एनुअल सेल्स 358 करोड़ का है और क्वार्टर सेल्स 86 करोड़ का है। P 19 है। डेप्ट कंपनी पे 6.57 करोड़ का है, जो कि अगर मार्केट कैप की तुलना में देखा जाए तो ऑलमोस्ट डेप्ट फ्री है। प्राइस टू बुक वैल्यू 2.9 टाइम्स है। EPS कंपनी का 0.27 है। प्रमोटर की होल्डिंग बहुत ही कम है। कंपनी के में जो प्रमोटर की होल्डिंग है वो बहुत ही कम है और इन्होंने अपना प्रमोटर की होल्डिंग रिड्यूस भी किया है। आइए कंपनी के पॉजिटिव और निगेटिव बातों को देख लेते हैं। अगर पॉजिटिव देखेंगे तो कंपनी ऑलमोस्ट डेप्ट फ्री है और उसने अपना डेप्ट भी कम किया है। कंपनी का प्रॉफिट ग्रोथ CAGR देखेंगे तो पिछले 5 सालों में 232% का है, जो कि बहुत ही अच्छा है। और इनके डेप्टर डेज देखेंगे तो वो भी इम्प्रूव हुआ है, जो कि 227 से 62 डेज आ गया है। इनके लिए निगेटिव बातें देखेंगे तो प्रमोटर ने अपनी होल्डिंग को डिक्रीज़ किया है। बहुत ही कम प्रमोटर की होल्डिंग है और रिटर्न ऑन इक्विटी लो है लास्ट 3 सालों में। अगर कंपनी की क्वार्टर सेल्स को देखेंगे जून 2019 में 23 करोड़ का था, जो कि जून 2020 में घटकर 3 करोड़ पे आ गया। जून 2021 में 24 करोड़ का हुआ, जून 2022 में 86 करोड़ पे आ गया। वहीं इनकी ऑपरेटिंग प्रॉफिट को देखेंगे, इधर ये निगेटिव चल रहे थे लेकिन फिर ये पॉजिटिव में आए। जो इनकी ऑपरेटिंग प्रॉफिट आई ऑपरेटिंग बिजनेस से वो पॉजिटिव में आई। और कंपनी का अदर इनकम तो ज़्यादा आया है। मार्च 2022 में 30 करोड़ का अदर इनकम आया था क्वार्टर में और जून 2022 में 2 करोड़ का आया है। और कंपनी का अगर नेट प्रॉफिट देखेंगे तो 2.34 करोड़ का है, जून 2022 मार्च 2022 की तुलना में कम हुआ है। अगर कंपनी के एनुअल सेल्स को देखा जाए तो मार्च 2015 में 81 करोड़ का था, मार्च 2019 में 216 करोड़ का हुआ, मार्च 2021 में घटकर 75 करोड़ का हुआ, मार्च 2022 में 295 करोड़ बढ़ गया है और TTM में 358 करोड़ का, जो कि एक अच्छी ग्रोथ है। वहीं ऑपरेटिंग प्रॉफिट में अभी ये निगेटिव में है। मार्च 2022 में ये निगेटिव में है ऑपरेटिंग प्रॉफिट में और TTM में भी निगेटिव में है। और नेट प्रॉफिट में देखेंगे तो 28 करोड़ प्रॉफिट में मार्च 2022 में और TTM में 30 करोड़ का प्रॉफिट है नेट प्रॉफिट में। और अगर कंपनी के कंपाउंड सेल्स ग्रोथ को देखेंगे तो 5 सालों में 24%, 3 सालों में 11% और TTM 275% का है। कंपाउंड प्रॉफिट ग्रोथ 232% का है 5 सालों में, 3 सालों में 364% का है। वहीं स्टॉक प्राइस CAGR देखेंगे 5 सालों में नहीं पता है, 3 ईयर और 1 ईयर में 11% और 35% का है। रिटर्न ऑन इक्विटी 5 ईयर में 7%, 3 ईयर में 13% और लास्ट ईयर 21% का दिया है। आइए कंपनी के बैलेंस शीट को देख लेते हैं। तो कंपनी के पास 89 करोड़ का मार्च 2022 में
रिजर्व पड़ा है और बारोइंग इनके पास 7 करोड़ की है, जो कि रिजर्व के कंपेरिजन में बारोइंग इनकी बहुत कम है, यानी कर्ज इनके ऊपर बहुत कम है। ये एक अच्छी बात है कंपनी के लिए। और कंपनी के पास 21 करोड़ का फिक्स एसेट भी है। टोटल एसेट इनका 301 करोड़। कंपनी के पास 5 करोड़ का फ्री कैश फ्लो है मार्च 2022 में, जो कि 21 में और 20 में निगेटिव थी। इस समय कंपनी के पास अच्छा कैश फ्लो है। डिविडेंड डेज भी इन्होंने इम्प्रूव किया है। शेयर होल्डिंग पैटर्न देखेंगे, प्रमोटर ने लगातार अपनी होल्डिंग को डिक्रीज किया है। FII ने अपनी होल्डिंग को बढ़ाई है, DII ने कोई होल्डिंग नहीं लिया है और गवर्नमेंट ने 0.02% का होल्डिंग लिया है और सबसे ज़्यादा होल्डिंग इसमें पब्लिक इन्वेस्टर की है। अगर कंपनी के बारे में पूरा देखा जाए तो जैसा कि कंपनी नए नए फ्यूचर की बिजनेस में अपना पाँव जमाना चाह रही है, जिसके लिए कंपनी काम भी कर रही है और कंपनी का फंडामेंटल तो बहुत ही अच्छा है। ऐसा फंडामेंटल जल्दी सस्ते पेनी शेयर में मिलता नहीं। कंपनी डेब्ट फ्री भी है और कंपनी के रिजल्ट भी एवरेज हैं, जिससे पता चल रहा है कि कंपनी सही दिशा में चल रही है। लेकिन प्रमोटर की होल्डिंग देखा जाए तो बहुत ही कम है, जो लगातार कम करते जा रहे हैं। यह एक चिंता की विषय है, जिसे आप आंख बंद करके इन्वेस्ट नहीं कर सकते हैं। मेरा मानना है कि जो लोग सस्ते पेनी शेयर में इन्वेस्ट करते हैं, वो लोग इस कंपनी में 5 से 10 सालों के लिए छोटा सा अमाउंट इन्वेस्ट कर सकते हैं, वो अमाउंट जिसे आप भूल सकें। आप अपने रिस्क के अनुसार ही इन्वेस्टमेंट करें। किसी भी बल्क इन्वेस्टमेंट से पहले अपनी खुद की रिसर्च करें और अपने फाइनेंशियल एडवाइजर की सलाह लें, तभी इन्वेस्टमेंट करें। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, ब्लॉकचेन, मेटावर्स और शेयर मार्केट की फंडामेंटल एनालिसिस के बारे में डिटेल जानकारी पाने के लिए आप हमारी वेबसाइट ज्ञानपाव.com पर विजिट करें। आइए वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। और वीडियो को अंत तक देखने के लिए धन्यवाद। और लाइक जरूर कर दीजिएगा, क्योंकि बहुत मेहनत किया है इसके लिए, आप लोगों के लिए। थैंक यू।